अभी और क्या करता हूँ, बाकी लोगों को और चांस देते हैं। तो अरे भाई ये दोनों पी वाई क्यू है, तुम्हें मैंने पहले भी बोला हूँ थोड़ा पेशेंस रखो, पी वाई क्यू डिस्कशन हो रहा है ना, तो 2-4 क्लास की तो बातें हैं। तो पी वाई क्यू का क्या मतलब पूछने का, ये सब तो अभी डिस्कस करूंगा ना। अभी 23 का हो गया आज, 23 का, कल 22 का डिस्कशन होगा। हाँ कल अभी ग्रुप में पोस्ट करूंगा, कल 22 का डिस्कशन होगा, फिर 21 का डिस्कशन होगा, एंड यू सो ऑन। ये चीज़ें हैं। और जो अभी डिस्कशन चल रहा है उसमें अगर बच्चा 60 के 60 क्वेश्चन पूछेगा तो मैं 60 के 60 क्वेश्चन कराऊंगा, 60 के 60 क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन ये है कि उसके बाद डाउट नहीं आने चाहिए, उसके बाद भी डाउट रहता है तो मतलब, इसलिए मैं कहता हूँ पहले सॉल्व करके आओ फिर डाउट पूछो। जो अभी 24 का डिस्कशन हो गया, 24 के सारे क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए सॉल्व करके, 23, 22, 21 इस तरह से। चले जी, और किन का रह गया। तो पीवाई को तो 1 बाय 1 कर ही रहे हैं ना, 24 का डिस्कशन हुआ आज, 23 का कंप्लीट हुआ है, एक क्वेश्चन शायद कल कराऊंगा 23 का बस। उसके बाद 22, 21, 20 इस तरह चलता रहेगा। तो पेपर ईयर वाइज सॉल्व करो, जो भी डाउट है पूछो, ये है। ठीक है, तो और क्वेश्चन किन के रह गए, तो इधर हाँ जी अदिति आपके थे ना शायद, हाँ। और कोई सृष्टि आपके क्वेश्चन है, यस सर। कहाँ है क्वेश्चन। भेजा है आपको। अच्छा अच्छा हाँ। तो इसमें एन कोई लॉग एन की पावर पी अपॉन एन कन्वर्जेस फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू आर, तो तुम चेक करो ना। तो यहाँ पे है लॉग एन की पावर एन है ना। तो लॉग एन इसकी पावर पी है, सॉरी पी अपॉन एन कन्वर्जेस, क्या ये कन्वर्जेंट है फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू आर। तुम खुद सोचो लॉग एक्स और एक्स में क्या रिलेशन होता है, देखो। सो ये लॉग का ये ग्राफ है, एक्स का ये ग्राफ है, तो इन जनरल लॉग एन और एन में क्या रिलेशन है। सो ये जो लॉग एन होगा ना, दिस विल ऑलवेज बी बिलो, है ना, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो लॉग का ग्राफ नीचे होगा एक्स के ग्राफ से, यही होता है ना जी। ये कहीं कट करती है लॉग एक्स और एक्स, शायद नहीं, है ना। सो लॉग एन जो होगा पॉजिटिव एक्स के लिए इज लेस देन एन, है ना। तो कौन सा डोमिनेटिंग टर्म है, तो एन डोमिनेटिंग है, ठीक है ना भाई सोहम, तुम इस तरह क्वेश्चन करते रहे देखो। तो यहाँ पे लॉग एन लेस देन एन है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन कुछ भी ले लो। अब यहाँ पे पावर लगाओगे तो क्या होगा, जब आप पावर अप्लाई करोगे, तो चलो अभी पी के 1 रख के देखो, अभी सिंपली अगर एक्सपेरिमेंट करे, पी 0 पे तो ओके है, 1 रख के देखो क्या होगा, लॉग एन अपॉन एन का लिमिट क्या होगा। ये तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे ना सिंपली। जैसे अभी तो इनिशियली आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करो, जैसे पी अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या है, जीरो है तो क्या होगा। तो अगर आप जीरो रखते हो तो क्या आएगा, तो खुद से आपको ट्राई करना चाहिए पहले, ऐसे ट्राई करके आओगे। पी को अगर जीरो रख दिया तो ये एन कन्वर्ज करेगी, यस, तो इट कन्वर्जेस टू जीरो। पी को अगर मैंने 1 रखा तो क्या होगा, लॉग एन अपॉन एन कितना आएगा। तो यहाँ से जैसे मैं लिख रहा हूँ लॉग एन अपॉन एन लेस देन नंबर है। अब लॉग एन की पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू और घटेगी, लेकिन पावर 1 से ज़्यादा बढ़ाएंगे तब, क्योंकि log 1 तो ज़ीरो होता है ना, तो हमारा n तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो log 1 इज ज़ीरो, एंड फिर log e तक जो होगा आपका, n की वैल्यू e रखोगे तो 1 होगी, log e 1 होती है ना, तो e तो 2 तक, तो 1 कुछ टर्म तो इग्नोर भी कर सकते हैं n का हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर, है ना, जरूरी नहीं n, यहाँ मैं बोलूँ फॉर n मोर देन सम k, यहाँ पे n हमें मेनली जो सीक्वेंस का बिहेवियर होता है वो लार्ज n डिसाइड करता है, इट्स नॉट कि ये है। तो यहाँ पे log n अपॉन n क्या होगा, लेस देन 1 है ना। तो ये कन्वर्ज करेगी, अगर आप पूछे आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लॉग n अपॉन n, तो अभी क्या होगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो लगा लो एल हॉपिटल रूल, तो 1/n अपॉन ये जीरो आ जाएगी। तो इट विल कन्वर्ज फॉर, आई थिंक पॉजिटिव p के लिए कन्वर्ज करेगी, है ना। अगर मान लो 1/2 होता p की वैल्यू, तो क्या होगी। सो
सो इसकी पावर p लगा दोगे ना तब भी ये ऐसा रहेगा आई थिंक, log n की पावर p। तो ये लिमिट कन्वर्ज करेगी, तो ये तब कन्वर्ज करेगी जब p पॉजिटिव होगा आई थिंक, है ना। अच्छा p अगर 1/2 रखे तो 1 के लिए टेस्ट किया, 0 के लिए। अगर p को मैं 1/2 रखता तो क्या होता, तो यहाँ रूट अंडर log n अपॉन n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ। अभी देखो अभी भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, अब इसको एल हॉपिटल रूल से लगाओ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, नेगेटिव के लिए भी कन्वर्ट करेंगे ना, p माइनस रखेंगे कहाँ पे नेगेटिव नंबर्स के लिए p इज इक्वल टू -1 लिया। अच्छा अभी हम नेगेटिव का चेक नहीं किया ना, अभी हम पॉजिटिव देखते हैं। अभी तो पॉजिटिव वाले तो करेगी, नेगेटिव का भी देखते हैं अभी, है ना। ये ठीक है, तो इसको एल हॉपिटल लगाएंगे, इतना आएगा। तो यहाँ भी 1/2 रूट log n, ये हो जाएगा log n पर रूट का डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव 1/n 1, तो भी कन्वर्ज करेगी, है ना। तो इसलिए मैं अभी हम लोग 0 के लिए चेक किया और पॉजिटिव के लिए चेक किया। अभी मैं जैसे रैंडम नंबर ले रहा हूँ 0 1 1/2। अब नेगेटिव पे आते हैं, मान लो जैसे p को हमने अभी -1/2 रख दिया या -1 रख दिया इस तरह से, तो -1/2 रखेंगे तो क्या होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, सो log n का कितना हो जाता है, अच्छा डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा। तो अब p अगर नेगेटिव हुआ तो डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा ना ये तो जैसे -1/2 रख दिया था, रूट अंडर log n इंटू n, तो ये तो 0 पे ही जाएगी, है ना। तो इनिशियली आप एक्सपेरिमेंट करो, जब कोई क्वेश्चन है इनिशियली एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद डिसाइड करो। तो अभी नेगेटिव -1 रखेंगे तब भी ऐसे होगा। तो नेगेटिव के लिए तो होगा क्या, जब p नेगेटिव होगा तो ये log n डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली कन्वर्ज करेगी। तो ठीक है, आई थिंक दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। देख लो भाई, किसी को कन्फ्यूजन है बताओ। तो आई थिंक पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों लो और ये कन्वर्ज करेगी। लेकिन अभी मैं एग्जांपल लेके हालांकि ट्रू नहीं बोल रहा हूँ, हमने एक्चुअली जनरलाइज किया। आप कोई एक, है ना, p पॉजिटिव के लिए प्रूव कर सकते हो, p नेगेटिव के लिए प्रूव कर सकते हो। नेगेटिव होगा डिनोमीटर में आ जाएगा, वैसा हो जाएगा। पॉजिटिव लेंगे तो पावर है, तो इस <1 है, तो जितना लिमिट लेंगे मतलब ये डोमिनेटिंग है n, तो n विल डिसाइड कहाँ जाएगा, इसको बोलते हैं ये डोमिनेटिंग है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जाएगा। सो ठीक है, दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू। So this will converge and it will converge to 0 only, right? It will converge to 0 for all p belongs to R. लेकिन इसे पहले खुद ट्राई करके आओ, ऐसे क्वेश्चन लिख के टाइम पास नहीं करो, खुद ट्राई करके आओ, फिर डाउट पूछो कि मैंने ये ट्राई किया और ये नहीं हुआ।